हाय स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे रॉड के वजह से। लिखिए टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले रॉड के वजह से देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। हमारे पास एक रॉड है, ठीक, ये रॉड है। इसके वजह से और यहाँ से हमारे देखो एक एक्सिस, इसके जो है एंडिंग पॉइंट से ये जो है एक्सिस है। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट जो है ये रॉड रोटेट करेगा। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, I=m/r²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के वजह से। ठीक, तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, रॉड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं मान लेंगे। जैसे एक चीज़ और, इस रॉड का जो है मास m है, ठीक, लेंथ जो है l है। अच्छा, यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, इस रॉड पर ये जो एक्सिस है इससे r डिस्टेंस दूरी पर एक जो है हम पॉइंट ऑब्जेक्ट काट लेंगे। थोड़ा सा इसका पार्ट काट लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा। ठीक, इसका जो है थिकनेस जो रहेगा ये dr हो जाएगा। क्या होगा, dr। छोटा सा पॉइंट को हम dr, या ये x रहता तो इसको dx बोलते। ठीक, इसका थिकनेस क्या हो गया, dr। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो देखो सबसे पहले जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, m/r² होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले जो है हमको रॉड के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट के वजह से क्या आएगा, छोटा सा इनर्शिया आएगा, di बराबर क्या आ जाएगा, dm/r²। ये आएगा हमारे पास, क्योंकि छोटा सा dm, देखो छोटा सा पॉइंट के वजह से ये निकाले हैं। अभी इनर्शिया जो है पूरे रॉड के वजह से नहीं निकला है। अच्छा, यहाँ पर dm हमें मालूम करना पड़ेगा, ये छोटा सा मास कितना है, क्योंकि पूरा मास हमें अभी मालूम है कि m है, तो छोटा सा मास क्या होगा। तो देखो l लेंथ पर जो है मास है m, कितना है m, l लेंथ पे मास है m, l यूनिट मान लेते हैं, तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा, होगा ना। यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं ना। उसके बाद हमें जो है अब तो इतना सा पॉइंट का ना मास हमें फाइंड करना है, तो इतना सा पॉइंट का थिकनेस कितना है, dr। तो dr थिकनेस पर कितना मास है, तो इसको dr से मल्टीप्लाई कर देंगे, m/l × dr। तो यहाँ से हमें जो है क्या निकल गया, ये जो है dm का वैल्यू निकल गया, कितना होगा, ये हो जाएगा m/l × dr। तो यहाँ से छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर चुके हैं, m/l dr × r²। ये पहले से फॉर्मूला में था। अब क्या करेंगे,
अब जो है पूरा रॉड के वजह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरा रॉड के वजह से, पूरा रॉड के वजह से निकालना है। तो ये देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा छोटा सा काटे थे, तो ऐसा ऐसा हज़ारों हो सकता है, लाखों हो सकता है इसके अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब आपस में जोड़ देना है। तो आपस में तो हम जोड़ नहीं सकते हैं कि कितना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या फाइंड आ जाएगा, मोमेंट इनर्शिया फाइंड हो जाएगा पूरे रॉड के वजह से। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। और एक चीज़ और, कहाँ से कहाँ तक करना है, तो पहले हम बता चुके हैं ये रॉड का लेंथ जो है एल है, तो 0 से एक्सिस मेरा हो जाएगा 0, इसका लेंथ यहाँ पर हो जाएगा एल। तो 0 से एल तक इंटीग्रेशन करना है, डी आई का इंटीग्रेशन करना है। तो m/l dr इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से, 0 से l लेंथ तक। ठीक, अब जो है देखो m/l जो है हमारा ये मास, इतना ऑब्जेक्ट, इतना पॉइंट ऑब्जेक्ट ये जो छोटा सा लिया हम माने हैं, तो इस पर m/l ही न मास होगा। ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो m/l बाहर निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर का आगे कर देते हैं, आर स्क्वायर डी आर के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, आर स्क्वायर को ही क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो देखो आर जो है वेरी कर रहा है, सभी जगह जो है आर ही वेरी कर रहा है। लेंथ ही यहाँ पर जो है आर का, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा, यहाँ पर देख रहा है आर जितना बढ़ेगा घटेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा बढ़ेगा, तो ये जो है वेरी कर रहा है। तो m/l इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा r³/3। कहाँ से आया तो ये भी बता देते हैं, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है r पर पावर q, या ऐसे देखो r पर पावर n का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, r पर पावर n+1/n+1। यहाँ से हम लोग किए थे तो r पर पावर 2 था यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r पर पावर 2+1/2+1। यहाँ से आया r पर पावर 3/3। अब देखो लिमिट कितना दिया हुआ है, 0 से l तक। ठीक, अब जो है पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है m/l वैसे ही लिख देंगे एज इट इज, उसके बाद l पर पावर 3/3। अच्छा देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, पुट करना होता है। तो यहाँ पर देखो लोअर लिमिट के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 0 पर q रहेगा या स्क्वायर उतना ही होगा, 0 ही होगा। तो पुट कर भी सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तो देखो 0 पे q/3, तो कहने का मतलब m/l, उसके बाद l पर पावर q/3। यहाँ से देखो 0 पर पावर q/3 0 ही होगा, तो इसलिए नहीं लिख रहे थे इसको। तो ये हो गया। अब l से l कट गया एक, तो कितना बचेगा, ऊपर लिख देते हैं ml²/3। ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी पॉइंट जो है एंडिंग पॉइंट आएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3।